गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड एंड ट्रैवल वॉयेजर। आज हम ओटी टू पाइकरा के साइट सीन्स करेंगे और फिर जाएंगे मैसूर की तरफ और बीच में मुदुमलाई या बंडीपुर में विल ट्राई टू डू अ सफारी। तो चलो चलते हैं और पाइकरा के साइट सीन करते हैं। हमारी कैब भी आ गई है, हियर इज आवर कैब और अभी बजे सुबह के 9। ऑन आवर वे हमें दिखता है थंडर वर्ल्ड, जहाँ पे आप 5D शो, डायनासोर पार्क, स्नो वर्ल्ड, वैक्स म्यूजियम एंड इल्यूजन राइड एंजॉय कर सकते हो। इट इज़ जस्ट बिफोर ऊटी लेक। थोड़े ही आगे जाने पे हमें दिखता है ऊटी गोल्फ कोर्स, विच इज स्प्रेड अक्रॉस 146 acres। बिकॉज ऑफ समर्स ग्रास इज लिटिल ड्राई। जो हम लोग ने गोल्फ कोर्स कुन्नूर में देखा था, दैट वॉज मच बेटर देन दिस। ब्रेकफास्ट करने के लिए हम हॉल्ट लेते हैं एट नेस्ट एंड मेस्ट पे। सो वी हैव टेकन अ हॉल्ट फॉर द ब्रेकफास्ट। सो हमने लिया है स्वीट बनाना भजी, ये है नॉर्मल रॉ बनाना भजी, बोंडा एंड अ कोकोनट बॉल और उसके साथ 2 चाय। सो दिस इज़ द शॉप और इनका खुद का बेकरी भी है जहाँ पे वो अपने बेकरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। चाय बनाने का तरीका अलग है यहाँ पे। ऑलरेडी वो टी ब्लैक टी बना के रखते हैं, फिर उसके अंदर मिल्क ऐड करके हमें दे देते हैं। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। द टेस्ट इज ऑल्सो डिफरेंट, थोड़ा रिफ्रेशिंग है। जो हम नॉर्मल स्ट्रॉन्ग टी पीते वैसा नहीं है। इट्स वेरी एरोमेटिक, जो फ्रेशनेस रहता है चाय का वो मेंटेन्ड है। नाइस। Continuing on our journey, we pass by these pine trees. और थोड़े ही आगे जाने पे हमें दिखती है एक रिवर which is totally dry. अभी हम पहुंचे हैं पाइन फॉरेस्ट, द फर्स्ट साइट सीन ऑफ द डे एंड द टिकट कॉस्ट इज ₹30 पर पर्सन। हमारा टिकट आ गया और ये रहा एंट्रेंस। तो हमें यहाँ से नीचे उतरना है। यहाँ पे इतने सारे पाइन के पेड़ है कि धूप मुश्किल से नीचे पहुँचती है। लंबे लंबे घने से पाइन के पेड़ है और नीचे है लेक। तो चलो चलते हैं लेक की तरफ। So pine forest is famous for its tranquility and a beautiful landscape, and is famous for the shooting spots. So पाइकरा के साइड पे जितने भी स्पॉट्स है, those are mostly famous shooting spots, जो कहीं ना कहीं फिल्म्स में वहाँ पे उनकी शूटिंग हुई है। So you also have a horse riding, जहाँ पे ये 200 रुपीज़ चार्ज करते हैं for a round. Now let's go back. इट्स वेरी पिक्चरिस्टिक प्लेस। अच्छा है ये जगह, आराम से आप हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स स्पेंड कर सकते हो व्हेन यू कम टू पाइन फॉरेस्ट। नाउ लेट्स गो आउट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो पाइन फॉरेस्ट पे राजा हिंदुस्तानी का जो सॉन्ग है उसका शूटिंग हुआ था। हम ओल्ड अमिताभ रजनीकांत हम मूवी पूरा इधर हम आपके कौन सॉन्ग है। अच्छा, तो काफ़ी सारे मूवीज़ का शूटिंग यहाँ पे हुआ है। रावण ने फर्स्ट सॉन्ग इधर पाइन फॉरेस्ट। रावणन अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या। ओके, सो ऐसे ड्राइवर कम गाइड होने का फ़ायदा होता है कि आपको काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हरियाणा नेक्स्ट पॉइंट छोटा डैम है, ओनली आउटसाइड व्यू, कामराजर सागर डैम। ओके, कामराजर नेम फर्स्ट तमिलनाडु का सीएम। नेम कामराज। पानी नहीं है, बहुत बारिश नहीं है। The next point that we are visiting after the dam is Tripan. Schoolmand. Mand means village. Tribal people language. okay. So let's go. Our second point of the day, tree park.
8th माइल टोडा मुंड व्यू पॉइंट। यहाँ पे आपको एंट्री फ्री मिलती है। सो दिस इज सिमिलर टू द पाइन फॉरेस्ट व्यू जो हमने आगे किया था, बट द ओनली थिंग इज ये थोड़ा फ्लैट टेरेन पे आपको चलना है और पाइन फॉरेस्ट में आपको नीचे उतरना था। एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम हियर। दिस इज द टोडा मुंड व्यू पॉइंट। तो चलो अब चलते हैं वापस। वी आर एंजॉयिंग पाइनएप्पल, स्वीट एंड टेंगी with spicy masala on it. Our next destination for the day is main shooting point area और 9th mile. वो कुछ होता है मूवी में, वो बच्चे का कैंप पूरा इधर है। राजा हिंदुस्तानी सॉन्ग मैसूर टू ऊटी रास्ता में टैक्सी में आना तो वो सॉन्ग पूरा इधर है। अमर के कौन अमिताभ बच्चन घर ऊपर सेट कर दिया, वो मेन शूटिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे स्टॉल्स दिख जाएंगे और ये है हमारा 9th माइल शूटिंग पॉइंट विच इज़ नाउ नोन एज वेनलॉक डाउन्स नेचर ट्रेल। द टिकट एंट्री फॉर दिस प्लेस इज 30 रुपीज़ फॉर एडल्ट, दैट इज अबव 5 years। जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज द ट्राइबल हाउस स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं पागलकोट मुंड। तो यहाँ से जिगजैग करते हुए आपको टॉप तक पहुंचना है। So we have come from this side और ये व्यू देखो कितना मस्त लग रहा है। Let's go there. So I have reached the top of this 9th mile shooting point और यहाँ से व्यूज काफ़ी मस्त है। काफ़ी जन आगे ही रुक जाते हैं बिकॉज ऑफ द स्टीप स्लोप। मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप में स्टेमिना है तो आप टॉप तक आइए और व्यूज एंजॉय करिए। और यहाँ पे काफ़ी पीसफुल है, लेस ऑफ अ क्राउड, सो एंजॉइंग द व्यूज। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ के नज़ारे, ये देखिए। है ना मस्त। तो चलो अब चलते हैं वापस और जाते हैं अपने कैंप के तरफ। पापा नीचे ही बैठ गए हैं क्योंकि उनको पता था कि ये काफ़ी स्टीप है और उनको डिफिकल्टी होगी चढ़ने में। मैं अन्ना से बात कर रहा था, वो ट्राइबल हाउस के बारे में पूछ रहा था। जैसे हमने ऊपर वो टिकट विंडो पे देखा तो मुंड मीन्स विलेज, मंद। ओके, मंद मीन्स विलेज, तो इन्होंने मुझे बताया। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मंद। तो क्या क्या है अन्ना? वो थोड़ा पीपल है सर, ओल्ड पीपल। वो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट टाइम वो आ रहे इधर सेटल, फर्स्ट थोड़ा पीपल। वो विलेज का थोड़ा लैंग्वेज में मंद बोले। ओके, हाँ। तो ऐसे कितने हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मंद? मंद इधर से 10 मंद है। मुत्तोड़ मंद, कैरनल मंद, वो बहुत मंद है। पुनाई मंद, अच्छा, पूरा है। So that's one more information we got from him. The next destination is Paikara waterfall. Now we have reached Paikara waterfall, which is 300 meters on the left side. और यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रिक बैटरी कार चाहिए तो वो मिल जाएगी, आपको छोड़ देंगी वहाँ पे वाटरफॉल के वहाँ। So let's go and walk for 300 meters. So this is the battery car. ये है उसका लाइन। The opening timing of this waterfall is 8:30 AM and closes by 5:30 PM.
तो बैटरी का चार्जेस इज ₹20 per person one way। हमें वहाँ जाना है। सो हम पहुँच गए हैं एंट्रेंस गेट पे ऑफ पाइकरा वाटरफॉल। इट हार्डली टूक अस 3 minutes वॉकिंग टाइम। और ये है बैटरी कार। लेट्स गो। So entry fee is ₹30 and for children between 5 to 10 it's ₹10। So we have taken the ticket and we'll wait for पापा। वो बैटरी कार में आ रहे हैं। तो तब तक यहीं पे रुकते हैं और ये व्यू एंजॉय करते हैं। हमें यहाँ से 50 स्टेप्स डाउन जाना है टू व्यू द वाटरफॉल। अगर आपको चलने में प्रॉब्लम है, इफ़ यू हैव डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग और क्लाइंबिंग, तो पाइकरा साइट सीइंग आप अवॉइड करिए। बिकॉज अब तक जितने भी स्पॉट्स हमने देखे हैं वहाँ पे आपको चलना पड़ेगा या फिर कहीं पे आपको क्लाइंब करना पड़ेगा और फिर रिटर्न में उतरना पड़ेगा। सो आइदर ऑफ इट, थोड़ा चलना तो है ही। सो अगर आपको डिफ़िकल्टी है तो अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद वो आपको प्रॉब्लम रहेगी। बट द व्यूज़ आर वेरी सीनिक एंड ब्यूटिफुल। सो आई एम एंजॉइंग द व्यूज़ ओवर हियर। सो फ्यू थिंग्स अबाउट ऊटी। तो हर एक एंट्री पॉइंट पे आपको टिकट लेना पड़ेगा। एवरी साइट सीइंग हैज़ अ मिनिमम चार्ज ऑफ ₹30। तो आप जितने भी साइट सीइंग करोगे इनटू 30 मल्टीप्लाई करके अपने पास कैश रेडी रखिए फॉर द एंट्रेंस। यहाँ पे प्लास्टिक अलाउड नहीं है, सो आपको प्लास्टिक की बॉटल्स नहीं मिलेगी पानी की। सो कैरी अ वाटर बॉटल अलॉन्ग विथ यू जो मेटल या ग्लास की हो। यहाँ पे आपको मिनिमम जो मिनरल वाटर मिलेगा वो है ऑफ 5 लीटर्स। थर्ड थिंग इज कि यहाँ पे ब्यूटी काफ़ी अच्छे से मेंटेन की हुई है, क्लीनलीनेस मेंटेन्ड है। बट द पीपल विजिटिंग दिस प्लेसेस वो उसको स्पॉइल करते हैं और लिटर करते हैं। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि प्लीज़ डोंट लिटर, लेट्स एंजॉय द ब्यूटी। सो हियर कम पापा। नाउ लेट्स गो डाउन। कैसा लगा इलेक्ट्रिक कार का जर्नी? अच्छा, एकदम मस्त है। अच्छा था? हाँ। चलो आ जाओ। वी हैव सीन मैनी बोर्ड्स जहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स लाइक वाइल्ड एनिमल्स डू कम एंड यू मे एनकाउंटर सम ऑफ देम। तो उनसे दूरी बना के रखिए। डोंट डिस्टर्ब देम, डोंट ट्राई टू टेक सेल्फी विद देम। लेट्स गो एट दैट पॉइंट जहाँ से हमें वाटरफॉल दिखेगा। द वाटर इज़ वेरी क्लीन और अच्छे स्पीड से बह रहा है। वेरी ट्रैंक्विल। यू कैन सी नीचे आपको पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं। The views on this route are mesmerizing, that's for sure. कैसा लग रहा है? एकदम फाइन है, एकदम अच्छा है, एकदम बेस्ट है। बहुत ही मस्त वाटरफॉल है। यू गेट हिप्नोटाइज्ड बाय दिस व्यू। Our next point is Boat House Paikara. This is Paikara Lake और ये है पाइकरा बोटिंग पॉइंट। So from there you can take an entry. चलो। So यहाँ पे रेट्स लिखे हैं फॉर द बोटिंग। 2 to 3 person speed boat is 1150 for 10 minutes, 8 seater 1150 20 minutes, and 10 seater 1350 for 20 minutes. So this is the ticket counter. यहाँ से आप टिकट लेके you can go down from here. और ये है बोटिंग पॉइंट। वहाँ
वहां तक ले जाते हैं आपको। यू कैन सी छोटे बोट्स ज़्यादा स्पीड से जा रहे हैं कंपेयर टू बिगर बोट्स। सो आज हमारा इच्छा नहीं है बोटिंग करने का। कल ही हमने ऊटी में बोटिंग किया था एंड पापा अभी उतरे नहीं है नीचे बिकॉज ये काफ़ी स्टेप्स है नीचे उतरने के लिए। ही इज़ वेटिंग इन द कार। तो यहाँ पे हमारा ऊटी पाइकरा का साइट सीइंग कंप्लीट होता है। सो दिस इज़ द लास्ट स्पॉट वेयर यू कैन डू द बोटिंग एंड रिटर्न बैक टू ऊटी। बट हमारा जर्नी यहाँ से शुरू होगा टुवर्ड्स मैसूर, मुदुमलाई, वाया मुदुमलाई। सो आई होप यू लाइक दी ऊटी व्लॉग्स। आपको मज़ा आया, आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा एंड इट हेल्प्स यू इन प्लानिंग योर आइटिनरी। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ नॉट येट डन। हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।